Assalamu alaikum everyone. This is Ms. Ahmed here and I welcome you all to Smart Education Academy platform. Today we will discuss the topic of animal kingdom and plant kingdom, and in general we will study classification of living organisms, that why we classify living things. क्लासिफिकेशन की जब बात आती है ना, तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लेके एनिमल और प्लांट, साइंटिफिक प्रैक्टिस है बेसिकली ये कि हम उसको आइडेंटिफाई करें, उसको नेम दें कोई और उसकी ग्रुपिंग करें। ठीक है, इस चीज़ को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और फिर इसी साइंस की ब्रांच को, बायोलॉजी की, जो डील कर रही होती है विद क्लासिफिकेशन, उसे हम टेक्सोनॉमी का नाम दे देते हैं। टेक्सोनॉमी बेसिकली एक स्वीडिश, जो ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, ये डेवलप किया, वो स्वीडिश साइंटिस्ट थे, कैरोलस लीनियस, या इन्हें हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। 18th सेंचुरी में इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया इन ऑर्डर टू स्टडी लिविंग थिंग्स। ठीक है, फिर उन्होंने जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज़ बनाई, जिसकी बेसिस पे ये क्लासीफाई करते थे एनिमल को या प्लांट को। तो सबसे पहला इसमें था किंगडम। हमने जो बायोलॉजी के बैकग्राउंड से होंगे स्टूडेंट्स, उन्होंने 9th क्लास में बहुत अच्छे से इसको देखा होगा, क्योंकि स्पॉटिंग होती है 9th क्लास में एग्ज़ाम्स के दौरान आपके प्रैक्टिकल में, तो उसमें जो है वो ये लाजमी याद होना चाहिए फाइलम्स के हिसाब से। लाइक किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी। अभी हम इसको और कैटेगराइज करेंगे और इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको फिर और याद हो जाएगा और समझ आ जाएगी कि हम ये बात क्या करें कि किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी क्या है। लार्जेस्ट कैटेगरी जो होती है ना, मतलब हम हमेशा ये करते हैं ना, जैसे हम अब एड्रेस भी लिखते हैं अगर हम, तो सबसे पहले हम प्लॉट नंबर लिखते हैं, देन उसके बाद हम एरिया लिखते हैं या स्ट्रीट लिखते हैं, देन उसके बाद हम जो है वो स्ट्रीट लिखने के बाद हम एरिया लिखते हैं, देन आप अपनी सिटी लिख देते हैं। तो यहाँ पे यही हो रहा होता है कि आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म से स्टार्ट होके सिंपलेस्ट फॉर्म पे आ रहे होते हैं कि लार्जेस्ट जो कैटेगरी होती है ना वो किंगडम होती है। अब किंगडम में आपके पास जो है वो 5 तरह के किंगडम्स आते हैं। एनिमेलिया जिसमें एनिमल्स होंगे, प्लांटी जिसमें प्लांट्स हैं, प्रोटिस्टा जिसमें प्रोकैरियोट्स हैं, जो हमने पिछले अपने जो है वो लेक्चर्स में पढ़ा है कि व्हाट आर प्रोकैरियोट्स। देन फंजाई आ जाते हैं एंड मोनेरा आ जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है फाइलम। अब फाइलम में भी बहुत सारे फाइला होते हैं, जैसे कि फाइलम जो है वो बेसिकली एनिमल्स, इसका जो है ना ब्रेकिंग होती है कि प्लांट्स में, एनिमल्स में, फंजाई में, अलग अलग हर किसी का फाइलम होता है। फिर उसके बाद आता है ये फाइलम जो है वो और स्मॉलर ग्रुप में, जैसे आप उसको फाइलम को तोड़ें और स्मॉलर ग्रुप्स में तो ग्रुप्स बन जाते हैं। देन उसके बाद जो है अब नेक्स्ट कैटेगरी दैट मेक अप द फाइला इज़ द क्लास। ठीक है ना, हमने पहली बात की किंगडम सबसे मेजर जो है वो लार्जेस्ट कैटेगरी होती है, देन फाइलम आता है। फिर फाइलम में भी हम डिफरेंट फाइलाज में जाते हैं, एनिमल्स में, प्लांट्स में, फंजाई में, और फिर उसके बाद आता है अब आपका क्लास। द क्लास ब्रेक्स अप एनिमल इनटू इवन मोर फेमिलियर ग्रुप्स। अब ये और ज़्यादा फेमिलियर ग्रुप्स में ब्रेक करेगा इसको। फॉर एग्जांपल फाइलम कॉर्डेटा इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सेवरल क्लासेस। अब फाइलम कॉर्डेटा को हमने जैसे भी पहले भी बात की कि बहुत सारी क्लासेस में ब्रेक किया जाता है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट कैटेगरी ऑर्डर। ईच क्लास इज मेड अप ऑफ वन और मोर ऑर्डर, जैसे कि मेमिलिया कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू रोडेंशिया यानी माइस एंड रैट्स, और प्राइमेट्स यानी प्राइमेट्स एंड कार्निवोरा यानी कि कैट्स, डॉग्स, वीजल्स, और दूसरे और भी इसमें जो है ना ब्रेक हो जाती है। मतलब हम ऐसे समझ लीजिए कि हम कोड ब्रेक कर रहे हैं कि भाई ये किंगडम है, ये फाइलम है, ये क्लास है, ये ग्रुप है इसका। ठीक है, फिर इसी तरह से ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर कैन देन बी ब्रोकन इनटू फैमिलीज़। अब उसको ऑर्डर को हम ब्रेक कर देंगे फैमिलीज़ में। नेक्स्ट कैटेगरी है जीनस। द होमिनिडी जो हमने लिया, जिसको हम ग्रेट एप्स भी कह रहे थे, फॉर्म टेक्सोनोमिक फैमिली ऑफ प्राइमेट्स इंक्लूडिंग 4 जेनरा। अब इसमें क्योंकि हमारे यहाँ हमें तो पता है कि इंसान जो है वो अल्लाह ताला ने उसको खल्क किया है और उसके पीछे हिस्ट्री जो है वो मिट्टी ही है, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो उनकी हज़रत हवा उनकी पसली से पैदा हुई, देन फिर उसके बाद इंसान वजूद में आता गया। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये इंसानों की फैमिली से इसको लगाया जा रहा है, इस अपने थ्योरी पढ़ी हुई है कि जो डार्विन था उसने जो है वो ये थ्योरी दी थी कि हम लोग जो है वो, हमारी जो एंसेस्टर्स हैं वो चिंपैंजी एंड दिस एंड दैट है। तो ये उसी लिहाज से फिर जो है ना इन्होंने ग्रुपिंग की है, जैसे कि 4 जेनरा बनाए, चिंपैंजी, गोरिल्लाज, ह्यूमन एंड ओरेंगुटैन्स। ठीक है, द टर्म होमिनिड
जो है इज़ ऑल्सो यूज इन द मोर रिस्ट्रिक्टेड सेंस ऑफ ह्यूमंस एंड रिलेटिव्स ऑफ ह्यूमंस क्लोजर देन चिंपैंजीज। ठीक, अब समझ आ गई होगी आपको मेरी बात कि वाई वी आर सेइंग दिस कि ह्यूमंस के जो क्लोज रिलेटिव्स में है वो चिंपैंजी आता है। असल में मुमासलत बहुत ज़्यादा है ऑर्गन्स के हवाले से, सेंसेस के हवाले से, ब्रेन डेवलपमेंट के हवाले से, तो इसलिए जो है वो डार्विन को ये लगा होगा कि इंसान जो है वो इसी के जो है वो एडवांसमेंट का नतीजा है। खैर, लास्ट कैटेगरी है स्पीशीज़। Homo includes modern humans and species closely related to them. All species are the genus except Homo sapiens. Modern humans are extinct. ठीक है, Homo सेपियंस के हवाले से जो है ना ये बस जान लेना ज़रूरी कि लाइक हम ह्यूमन बींग्स जो है वो होमो सेपियंस या मॉडर्न ह्यूमंस में आते हैं। और ट्रेडिशनली जो पहले हुआ करते थे लाइक जो केव मैन जैसे खिला रहे होते थे, तो वो वाली चीज़ जो है वो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है। देन आते हैं, आपके पास एक टेबल शो हो रहा है कि हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, अगर हम चिंपैंजी का जो है वो पूरा क्लासिफिकेशन निकालना चाहें तो इसका किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम